हेलो, हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। चलिए आगे हम लोग पढ़ रहे थे क्या, संविधान की प्रस्तावना। मेरे दोस्तों, हमने आप लोगों को संविधान की प्रस्तावना में संविधान की प्रस्तावना का वाचन भी करा दिया था, संविधान की प्रस्तावना लिखकर बता दिए थे। संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, कितने प्रकार की समानता है, संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है, उस बात को भी हमने क्या कर दिया था, बता दिया था। आगे बढ़ेंगे किधर, प्रस्तावना में। अच्छा, मुख्य मुख्य पॉइंट भी हमने बता दिया था कि संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा है, आत्मा किसने कहा है, और बताए थे क्या कि संविधान की प्रस्तावना को क्या कहते हैं, कुंजी कहते हैं। ये सब हमने आप लोगों को मेरे दोस्त क्या किया था, बता दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान की प्रस्तावना में मेरे दोस्त वाद आया था। क्या आया था, प्रस्तावना के वाद। आज हमारा टॉपिक रहेगा क्या, प्रस्तावना के वाद। प्रस्तावना के मेरे दोस्त क्या, वाद। प्रस्तावना में मेरे दोस्त वाद। आज हमारा टॉपिक रहेगा क्या, प्रस्तावना में वाद या प्रस्तावना के वाद। प्रस्तावना के वाद का अर्थ होता है कि प्रस्तावना में परिवर्तन या संशोधन करने के लिए। चलिए फिर से लिख देते हैं, ठीक है। नहीं दिख रहा है क्या, पीछे हो, पीछे दिख रहा है। चलिए देखिए, नहीं दिख रहा है मेरे दोस्त, तो फिर से लिख लेते हैं। प्रस्तावना में वाद या प्रस्तावना के वाद। प्रस्तावना में वाद या प्रस्तावना के वाद। चलिए मेरे दोस्त देख लेते हैं। प्रस्तावना में वाद या प्रस्तावना के वाद में हमने बताया था क्या कि प्रस्तावना में मेरे दोस्त कितने प्रकार का वाद, दो वाद। कठ वाद आया था प्रस्तावना में, दो वाद आया था। प्रस्तावना में कितना वाद आया था, तो प्रस्तावना में जो वाद आया था मेरे दोस्त, दो वाद आया। कितना वाद आया था, दो। अब देखिए क्यों आया था, तो संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करने के लिए आया था कि और कारण था, उसको भी देखेंगे। देख लीजिए, हम बताते हैं, लिखिए साथ में, अगर लिखने का मन करे तो लिख भी लीजिएगा। क्या पूछा गया प्रश्न कि क्या प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। प्रश्न पूछा गया कि क्या प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। देखिए, क्या प्रस्तावना संविधान का, क्या प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। क्या प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, ठीक है। क्या प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। इसमें हम लोग देखेंगे क्या, इसी शब्दवा को लेकर मेरे दोस्त संविधान की प्रस्तावना में वाद आ गया। क्या आया, वाद। कितना वाद आ गया मेरे दोस्त, दो वाद आ गया। तो इसके लिए देखिए, हमने छोटी सी पंक्ति लिखा है इस प्रस्तावना के लिए, क्या कि इस जिंदगी के सफर में थकान बहुत है। इस जिंदगी के सफर में थकान बहुत है, अपनों पर इल्जाम बहुत है। इस जिंदगी के सफर में थकान बहुत है, अपनों पर इल्जाम बहुत है। शिकायतों का दौर देखता हूं तो थम सा जाता हूं। शिकायतों का दौर देखता हूं तो थम सा जाता हूं। लगता है उम्र कम और इम्तिहान बहुत है। प्रस्तावना भी इसी प्रकार की थी। उस समय जब वाद आया, पहला वाद आया मेरे दोस्त, तो पहला वाद का नाम है, देखिए प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में जो पहला वाद आया मेरे दोस्त, तो जो वाद आया था, पहला वाद का नाम था मेरे दोस्त, पहले वाद का नाम था क्या, इनरी बेरुबारी। इनरी बेरुबारी वाद। इनरी बेरुबारीवाद।
कब आया था मेरे दोस्त? 1960 में आया था। कब आया था? 1960 ईस्वी में आया था। इनरी बेरुबारीवाद में कहा गया कि प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना के तत्व स्पष्ट तथा अच्छे प्रकार से सुसंगठित नहीं किए गए हैं। इस कारण प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग नहीं है और इसी को देखते हुए कहा गया कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता है। कब आया था मेरे दोस्त? 1960 में। प्रस्तावना में पहला वाद कौन सा वाद आया? इनरी बेरुबारीवाद। इनरी बेरुबारीवाद कब आया मेरे दोस्त? 1960 में। इसमें क्या कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग नहीं है, इस कारण इसमें परिवर्तन या संशोधन नहीं किया जा सकता। इस कारण इसमें परिवर्तन या संशोधन नहीं किया जा सकता है। किसमें कह दिया गया? इनरी बेरुबारीवाद में। ठीक है, तो इसको देखकर हमारे संविधान के निर्माता कहें चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कितने साल तक शांति बैठे मेरे दोस्त? 12-13 साल तक एकदम शांति बैठे। 12-13 साल तक शांति बैठने के बाद संविधान की प्रस्तावना में मेरे भैया दूसरा वाद आ गया। उस वाद का नाम है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। जब यह वाद आया, समय क्या हो रहा था मेरे दोस्त? 1973। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद जब आया, सन क्या था? 1973। इसमें क्या कहा गया? अच्छा, प्रस्तावना में वाद आया कि नहीं आया? आया। कठो वाद आया मेरे दोस्त? दूगो। उसमें प्रश्न पूछा गया कि क्या प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है? इसी के समक्ष में दूगो वाद आया। प्रस्तावना में पहला वाद आया 1960 ईस्वी में। उस वाद का नाम रहा इनरी बेरुबारीवाद। इनरी बेरुबारीवाद। इस वाद में कहा गया क्या कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग नहीं है, क्योंकि उसकी भाषा, उसकी लिपि तथा उसके तत्व शब्द सुस्पष्ट नहीं है। इस कारण प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग नहीं है और इसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता है। केशवानंद नामक व्यक्ति वकील थे, केस कर दिए केरल राज्य के कोर्ट में। कहें कैसे होगा? इनरी बेरुबारी कह दिए थे, काम नहीं होगा। फिर इसके बाद केशवानंद भारती आए, केरल राज्य के विरुद्ध क्या कर दिया? ये केरल राज्य की कोर्ट के विरुद्ध वाद कर दिए, प्रश्न खड़ा कर दिए कि क्या प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग नहीं है? यह प्रश्न इनसे पूछा गया। तो ये बताएं कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और क्या कहें कि उसमें संशोधन भी किया जा सकता है। प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। इसमें कहा गया कि अभिन्न अंग नहीं है, अभिन्न अंग नहीं है। इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। इसमें कहा गया कि अभिन्न अंग मेरे दोस्त नहीं है तो संशोधन भी नहीं किया जा सकता। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 ईस्वी में आया और इसमें कहा गया क्या कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है 1973 ईस्वी में आया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। संशोधन भी किया जा सकता है, संशोधन भी किया जा सकता है, परंतु मूल ढांचे को मूल
ढांचे को छोड़कर अर्थात मान लीजिए आप घर बना दिए, पिलर हुआ खड़ा कर दिए, खड़ा करने के बाद कहा गया कि इस रूम में या इस घर में डेकोरेशन कर लीजिए, सजावट कर लीजिए, प्लास्टर करा ला, जितनी भी काम करके करवा ला, लेकिन उसके पिलर को आप नहीं तोड़ेंगे, उसके खंभा को क्या करेंगे, आप नहीं तोड़ेंगे। यह बात कहा गया कि केशवानंद भारती बनाम इनरु बेरी बारी वाद आया 1960 में, इनसे गुस्सा करके अरे कैसे कह देला इनरु बेरी बारी वाद कि संविधान की प्रस्तावना हमारा अभिन्न नहीं है। अरे अभिन्न नहीं है तो उसको प्रस्तावना को संविधान में रखा क्यों गया है? ऐसे ऐसे सवाल उठा दिया केशवानंद भारती ने। तो कहा केशवानंद भारती बनाम 13 साल बाद आया, और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद आया कब? 1973 ईस्वी में। कहा ए बेरुबारी सुना है दनिया, 1960 ईस्वी में जो आप कहे ना ये बतिया गलत है। कैसे? कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, उसकी भाषा, लिपि, लिखावट, शब्द, अर्थ सब सुस्पष्ट है। प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग भी है, उसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है, परंतु मूल ढांचे को छोड़कर। इसी का इंतजार कर रहे थे 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ने क्या कर दिया? पास कर दिया कि इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, परंतु मूल ढांचे को छोड़कर। 1973 में पास हुआ मेरे दोस्त। 1974 के बाद 75 के बाद आ गया सन 1976। अब प्रस्तावना में कर दिया गया क्या? संशोधन। प्रस्तावना में मेरे दोस्त क्या कर दिया गया? संशोधन कर दिया। अब प्रस्तावना में कौन सा संशोधन कर दिया गया मेरे दोस्त? तो प्रस्तावना में देखिए 1973 में बिल पास किया गया कि संशोधन कर सकते हैं, और तब तक कर दिया गया 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन कर दिया गया। कब किया गया मेरे दोस्त? तो 3 साल बाद 1976 में। आज संविधान में अब तक मेरे दोस्त जान लीजिए एक ही बार का किया गया है, संशोधन किया गया है संविधान की प्रस्तावना में अब तक एक ही बार संशोधन किया गया है, और वह कौन सा है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें 3 शब्द जोड़ा गया। इसमें कितना शब्द हमारी प्रस्तावना में जोड़ा गया? 3 शब्द। पहला वाला क्या जोड़ा गया? समाजवादी। पहला वाला जोड़ा गया समाजवादी। दूसरा वाला जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष। तीसरा वाला क्या जोड़ा गया मेरे दोस्त? अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। तीसरा वाला अखंडता शब्द जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1976 ईस्वी में। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन 1976 में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। अब तक हमारे संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया मेरे दोस्त? एक बार। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन। कब किया गया? 1976 में। कितना शब्द जोड़ा गया मेरे दोस्त? 3। कितना शब्द जोड़ा गया? 3। पहला वाला समाजवादी, दूसरा वाला पंथ निरपेक्ष, तीसरा वाला अखंडता। 3 शब्द को जोड़कर हमारे संविधान की प्रस्तावना में क्या कर दिया गया? संशोधन कर दिया गया। आगे बताइए। हम बताए थे कि संविधान की प्रस्तावना में प्रस्तावना की भाषा तथा प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया है। जो लोग आगे बैठे हैं वो लोग तो बताइए करेंगे, पीछे वाले लोग भी बताइए। जो पीछे एकदम बैठे हैं, क्या नाम है? अभिषेक बताइए कब किया गया? प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहती हैं, यो बताएं कौन कहता है? ये सब हम नहीं बताएंगे, अब आप लोग बताइएगा। हम बता रहे हैं कि प्रस्तावना में हम भारत के लोग कहां से लिया गया है मेरे दोस्त? तो प्रस्तावना में हम भारत के लोग कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से लिया गया। तथा प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है? इसी को कह सकते हैं कि प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया है।
प्रस्तावना का विचार। प्रस्तावना का विचार मेरे दोस्त कहां से लिया गया है? यूएसए से। तथा प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा मेरे दोस्त कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। हमने आप लोगों को प्रस्तावना का वाचन भी करा दिया था, प्रस्तावना को अच्छी प्रकार से समझा दिए थे। प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय? 3। कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 5। तथा प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता या समता कितने प्रकार की थी मेरे दोस्त? 2 प्रकार, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। और क्या? बंधुत्व एवं भाईचारा, अखंडता शब्द। अब ये बताएं कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया? 1 बार। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन। कब किया गया मेरे दोस्त? 1976 में। प्रस्तावना में संशोधन करने का वाद कब आया था? तो पहला वाद आया था 1960 में। उस वाद का नाम है इनरी बेरुबारी वाद। दूसरा वाला वाद कब आया मेरे दोस्त? तो 12 साल बाद 13वें साल 1973 ईस्वी में। उस वाद का नाम क्या था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। इसमें कहा गया क्या कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, इसमें संशोधन भी किया जा सकता है परंतु मूल ढांचे को छोड़कर। इसी का इंतजार कर रहे थे हमारे भारत के लोग और 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन कर दिए। कितने शब्द को जोड़ दिया? 3। पहला वाला समाजवादी, दूसरा वाला पंथ निरपेक्ष, तीसरा वाला अखंडता। अखंडता का मतलब हमारे भारत की जो संप्रभुता है उसको अखंड बनाए रखेंगे। ठीक है, बहुत लंबा रहेगी, ये नहीं कि अपने देश के खिलाफ बोलेंगे। पंथ निरपेक्ष का मतलब हमारे भारत में किसी भी धर्म को मानने की क्या है? आजादी है। समाजवादी का मतलब समाज के हित में सोचेंगे, उसको कहा जाता है क्या? समाजवादी। उसको क्या कहा जाता है? समाजवादी। चलिए मेरे दोस्त, आज आप लोगों को पूरा संविधान में प्रस्तावना जो थी उसके बारे में अच्छी प्रकार से पढ़ा दिए। जो भी दिक्कत हो कमेंट में हमको जरूर बताइएगा। अब आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल AA एकेडमी में। अच्छी प्रकार से पढ़िए, अच्छी प्रकार से पढ़िएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले एपिसोड में, अगले दिन, अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, नमस्कार।